क्या आप जानते हैं समय और ग्रह नक्षत्रों का खेल ही इंसान को रंग से राजा बनाता है। 10 मार्च रविवार का दिन ये कोई साधारण रविवार नहीं है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस दिन एक ऐसा महासंयोग बन रहा है जो आपकी सोई हुई किस्मत को हमेशा के लिए जगा सकता है। अगर आप कर्ज से परेशान हैं, घर में पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं, या फिर शत्रु और बीमारियां आपका पीछा नहीं छोड़ रही, तो सावधान हो जाइए, क्योंकि इस रविवार सूर्य देव की वो शक्ति जागृत होने वाली है जिसका इंतजार बड़े बड़े ऋषि मुनि भी करते हैं। सिर्फ एक मंत्र और एक लोटा जल। विश्वास मानिए, अगर आपने इस विधि को सही समय पर कर लिया तो दूसरे ही दिन यानी सोमवार की सुबह तक आप अपने जीवन में वो चमत्कार देखेंगे जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की थी। आज के इस वीडियो में मैं दिव्य मंत्र उपाय चैनल पर आपको वो गुप्त मंत्र और पौराणिक कथा बताऊंगी जो आपकी दरिद्रता को जड़ से मिटा देगी। वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि अधूरा ज्ञान विष के समान होता है। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका दिव्य मंत्र उपाय में। 10 मार्च का दिन फाल्गुन मास की पवित्र ऊर्जा और रविवार का तेज लेकर आ रहा है। रविवार का दिन भगवान सूर्य नारायण को समर्पित है। सूर्य जो इस जगत की आत्मा है, जो केवल एक ग्रह नहीं बल्कि साक्षात देवता है जो हमें दिखाई देते हैं। जब जन्म कुंडली में सूर्य कमजोर होता है तो व्यक्ति को मान सम्मान नहीं मिलता, पिता से अनबन रहती है और सरकारी कामों में बाधा आती है। लेकिन जब सूर्य प्रसन्न होते हैं तो व्यक्ति के चेहरे पर ऐसा तेज आता है कि दुनिया उसके कदमों में झुक जाती है। इस 10 मार्च को ग्रहों की स्थिति ऐसी बन रही है कि सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है। इस समय किया गया एक छोटा सा जप 1000 गुना फल देता है। लेकिन वो मंत्र क्या है और उसे सिद्ध करने की कहानी क्या है? आइए पहले एक छोटी सी कथा सुनते हैं जो आपका विश्वास इस उपाय पर और पक्का कर देगी। प्राचीन काल की बात है। अवंतिका नगरी में माधव नाम का एक व्यक्ति रहता था। माधव बहुत मेहनती था, लेकिन उसका भाग्य उसका साथ नहीं देता था। वो जितना कमाता उससे ज्यादा खर्च हो जाता। धीरे धीरे वो इतना कर्ज में डूब गया कि उसे अपना पुश्तैनी घर बेचने की नौबत आ गई। निराश होकर उसने अपने प्राण त्यागने का विचार किया और जंगल की ओर चल दिया। जंगल में उसे एक तेजस्वी साधु मिले जो सूर्य की उपासना कर रहे थे। साधु के चेहरे का तेज देखकर माधव उनके चरणों में गिर पड़ा और रोने लगा। उसने कहा, हे महात्मा, मैं दरिद्रता से हार चुका हूँ। ईश्वर ने मुझे दुख ही क्यों दिया? साधु ने अपनी आंखें खोली और मुस्कुराते हुए कहा, वत्स, अंधेरा तब तक ही है जब तक सूर्य उदय नहीं होता। तेरे जीवन में सूर्य कमजोर है, इसीलिए तेरे पास लक्ष्मी नहीं टिकती। साधु ने माधव को रविवार के दिन एक विशेष मंत्र और अर्घ्य देने की विधि बताई। माधव ने पूरी श्रद्धा के साथ ठीक वैसे ही किया जैसा साधु ने बताया था। पहले ही रविवार को मंत्र जाप करने के बाद उसे अपने मन में अजीब सी शांति महसूस हुई। और जानते हैं चमत्कार क्या हुआ? अगले ही दिन राजा के दरबार से उसे बुलावा आया। राजा को एक ईमानदार मुनीम की तलाश थी और किसी ने माधव का नाम सुझाया था। माधव को न केवल नौकरी मिली बल्कि कुछ ही महीनों में वो नगर का सबसे धनवान सेठ बन गया। ये शक्ति थी सूर्य देव की उपासना की। वही गुप्त विधि आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, तो ध्यान से सुनिए। 10 मार्च रविवार को आपको क्या करना है? इस विधि में गलती की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। पहला नियम, आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, यानी सूर्योदय से पहले। स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। यदि संभव हो तो लाल रंग या केसरिया रंग के वस्त्र पहने। काला या नीला रंग इस दिन बिल्कुल न पहने। दूसरा नियम, एक तांबे का लोटा लें। स्टील या प्लास्टिक का बर्तन गलती से भी इस्तेमाल न करें। तांबे के लोटे में शुद्ध जल भरें। अब इस जल में 4 चीजें मिलाएं। थोड़ा सा गंगा जल, 1 चुटकी कुमकुम या रोली, थोड़े से अक्षत यानी साबुत चावल जो टूटे ना हो, और एक लाल फूल। गुड़हल का फूल हो तो सर्वोत्तम है। तीसरा नियम, अब अपने घर की छत पर या किसी ऐसी जगह जाएं जहां से उगता हुआ सूर्य दिखाई दे। याद रखें, सूर्य को जल चढ़ाते समय आपका मुख पूर्व दिशा यानी ईस्ट की ओर होना चाहिए। जल चढ़ाते समय लोटे को अपने सिर की ऊंचाई से ऊपर रखें ताकि गिरती हुई जल की धारा से होकर आप सूर्य की किरणों को देख सकें। इसे ही अर्घ्य कहते हैं। जल की धारा धीरे धीरे गिरनी चाहिए और इसी दौरान आपको उस चमत्कारी मंत्र का जाप करना है। अब वो मंत्र नोट कर लीजिए। ये सूर्य का तांत्रिक बीज मंत्र है जो तुरंत फल देता है। मंत्र है ओम ह्रीम ह्रीम सूर्याय नमः। मैं फिर दोहराती हूँ, ओम ह्रीम ह्रीम सूर्याय नमः। जल चढ़ाते समय इस मंत्र का उच्चारण करते रहें। जल चढ़ाने के बाद वहीं आसन बिछाकर बैठ जाएं और कम से कम 108 बार यानी 1 माला इस मंत्र का जाप करें। अगर आपके पास रुद्राक्ष या लाल चंदन की माला है तो ये सोने पे सुहागा होगा। जाप करते समय ये भावना रखें कि सूर्य देव की सुनहरी किरणें आपके शरीर में प्रवेश कर रही हैं और आपकी सारी गरीबी, बीमारी और दुर्भाग्य को जलाकर राख कर रही हैं। दोस्तों, 10 मार्च की सुबह किया गया ये 15 मिनट
मिनट का उपाय आपके जीवन की दिशा बदल देगा। इस दिन मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल न करें और हो सके तो किसी गरीब को गेहूं या गुड़ का दान करें। जब आप सोमवार को अपनी आंखें खोलेंगे तो आप महसूस करेंगे कि आपके काम अपने आप बनने लगे हैं। रुका हुआ पैसा वापस आने के रास्ते खुल जाएंगे। सूर्य देव की कृपा आप पर और आपके परिवार पर बनी रहे। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय सूर्य देव लिखना ना भूलें। ऐसी ही दुर्लभ जानकारी के लिए दिव्य मंत्र उपाय को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम सूर्याय नमः।